जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनिस्ट मीट, शिक्षाविदों ने दिए अहम सुझाव। धनबाद, बलियापुर रोड, कोला कुसमा स्थित जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में रविवार को एजुकेशनिस्ट मीट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वाइस चांसलर प्रो राम कुमार सिंह, डीएसडब्ल्यू पुष्पा कुमारी, जेपी ग्रुप के अध्यक्ष प्रदीप मंडल, प्रबंध निदेशक नित्यानंद मंडल, विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। शुभारंभ दीप प्रज्वलन और विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ। कॉलेज की प्राचार्य शोभना भट्टाचार्य, नीलम सिंह और वर्षा रानी ने संस्थान की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। वाइस चांसलर राम कुमार सिंह ने जेपी ग्रुप की शैक्षणिक गुणवत्ता की सराहना की और संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन, स्वतंत्रता और नए प्रयोगों को बढ़ावा देने की सलाह दी। प्रबंध निदेशक नित्यानंद मंडल ने कहा कि स्थानीय विद्यार्थियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेपी ग्रुप उन्हें बेहतरीन शिक्षा यहीं उपलब्ध करा रहा है। संस्थान के चेयरमैन प्रदीप मंडल ने कहा कि संस्थान जल्द ही मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रहा है और शिक्षाविदों के सुझावों को अमल में लाकर झारखंड का नंबर 1 कॉलेज बनाने के लिए तत्पर रहेगा। कार्यक्रम में बीबीएमकेयू के एचओडी उपेंद्र कुमार, प्राचार्य गौरांग भारद्वाज, रणजीत सिंह समेत कई शिक्षाविद। Despite facing shortage of personal protective equipment, long working hours and the risk of infection, nurses demonstrated resilience and dedication. देखिए, मैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ। क्योंकि आप लोग जो है मेरे वक्तव्य को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आभार, धन्यवाद, साधुवाद और जोहार। ये जो संस्थान है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से संबंध है, एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है, जिसमें इनके द्वारा जो है मुझे बुलाया गया था, इसलिए मैं आया। और यहाँ जो नर्सिंग, फार्मेसी और एक और पैरामेडिकल, तो चूँकि झारखंड जो प्रदेश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है, औषधीय चीज़ों का जो है अपार भंडार है, पौधों का, तो मेरा उद्देश्य ये था यहाँ आकर इनको हम एक सलाह दें कि फार्मेसी में जो आयुर्वेदिक पद्धति की जो दवाएं हैं वो इस एरिया में बहुत हैं। उन संसाधनों से संबंधित चीज़ों पर भी ये लोग जो है कार्य करें। उससे 2 तरह का फ़ायदा होगा। एक तो जो हमारी पुरानी जो दवा की पद्धति थी, ठीक, आयुर्वेदिक पद्धति थी, वो पुनः जो है जीवित होगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध है, तो जब इन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीज़ों को आयुर्वेदिक रूप में जब प्रयोग किया जाएगा तो स्वाभाविक है इस एरिया के लोग जो वहाँ से संबंधित हैं उनके आय में बढ़ोतरी होगी, ठीक। और उसको देखते हुए दूसरे लोग भी उस कार्य की तरफ अग्रसर होंगे, तो जन जन का एक जो है आय का सृजन होगा। दूसरी चीज़, जब इस कार्य को करना शुरू करेंगे तो आगे चलकर यहाँ की जनता, किसान और बेरोजगार लोग जो भी हैं वो स्पेशलाइज मेडिसिन की खेती करना शुरू कर देंगे। जब स्पेशलाइज मेडिसिन की खेती करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे जो है फार्मेसी कंपनियां या फार्मेसी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो अपने जो है औद्योगिक संस्थानों को लगाएंगे। जब औद्योगिक संस्थानों को लगाएंगे तो उसमें और आमदनी का इजाफा होगा, बढ़ेगा। फिर उसके बाद कमर्शलाइज से फिर इंडस्ट्रियलाइज और स्पेशलाइज वो करना शुरू कर देंगे। और आगे चलकर ये जो अभी हम लोग विदेशों में देखते हैं उससे भी अच्छा ये अपना जो है झारखंड हो जाएगा। और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जानकारी नहीं है, चेन मिसिंग है, लिंक जो है पूरा नहीं हो पाया है। तो ये इस भावना को देखते हुए मैं इन लोगों को
प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि ये लोग और इनसे आपके चैनल के आप लोगों के माध्यम से और सब लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, तो सभी लोग औषधीय पौधों की खेती करना शुरू करेंगे और उनका आमदनी बढ़ेगा। जब आमदनी बढ़ेगा तो बाकी चीज़ें जीवन स्तर में इजाफ़ा होगा। जब जीवन स्तर में इजाफ़ा होगा तो परिवार अच्छा होगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे, सब लोग अपने बाल बच्चों को अच्छी जगह से अच्छी शिक्षा देंगे। यही हमारी मनोकामना। ठीक के VC सर आए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे धनबाद बहुत पिछड़ा है, उसको हम लोग चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बहुत से हमारे धनबाद पिछड़ा है, आज हमारे धनबाद के बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लेके। हम उसी को लेके सारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सबको बुलाए थे ताकि कुछ डिस्कस आपस में हो सके कि और किस तरह से सुधार किया जाए ताकि हमारे धनबाद के सभी बच्चे यहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बाहर जाके अच्छी अच्छी नौकरियाँ करें, ताकि धनबाद के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और हमारे चेयरमैन सर का भी यही सोच है कि हमारे धनबाद के बच्चों को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हमारे यहाँ पे धनबाद में दिया जाए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, इसके लिए गार्जियन को यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होता है, इसके लिए गार्जियन बाहर जाती है। क्या क्या कोर्स हैं हमारे यहाँ अभी जैसे नर्सिंग का कोर्स है, पैरा मेडिकल का है, डी फार्मा का है, आपका 2026 से लॉ का भी कोर्स चालू हो रहा है। और कार्यक्रम और भी करेंगे। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाएगा ताकि शिक्षा को लेके इस साल अभी तो स्टार्टिंग था। ये तो लगता है धनबाद में जैसे हमारे सर अभी बोले, इंद्रजीत सर बोले कि पहला कार्यक्रम था एजुकेशन मीट। आगे जाके इससे भी बढ़िया कोशिश करेंगे कि इससे और अच्छी तरह से हो। उस टाइम पूरे धनबाद बोकारो सब जगह के बेनिफिट है क्या फिलहाल? बेनिफिट ये है कि यहाँ जैसे कम से कम फी में आपको एडमिशन भी लिया जा रहा है। बच्चे को कोई तरह का बीच में कोई फाइन जैसे लगता है, बाद में क्या करता है गार्जियन को परेशान किया जाता है। जैसे हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरा चेयरमैन सर थे, तो हमको बोला कि जानते हो बाबू, मैं धनबाद आया हूँ यहाँ कमाने के लिए। मैं ये सोच के कभी भी कॉलेज नहीं खोला हूँ। मैं कॉलेज खोला हूँ कि यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और अच्छी जगह सब अपने अपने नौकरी करें, ताकि हमारे बच्चे कहीं भी मैं जाऊँ तो मैं देखूँ कि मेरे बच्चा यहाँ पे अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हो। और गार्जियन को मैं यही कहूँगा कि जैसे बाहर जाना पड़ता है तो नहीं जाना पड़ेगा, और इससे और भी बेहतर सुविधा मैं प्राप्त यहाँ धनबाद के जनता को दूँगा ताकि। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।